सभी को जय श्री कृष्णा। और सभी अपने इष्ट को याद करते हुए हाथ जोड़ेंगे और वही मन मन ही दोहराएंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उसके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक आदर से स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए और इतना बड़ा हमें बिजनेस देने के लिए, आप सभी साथियों का प्रेम देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बोरा जी, थैंक यू। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी मोहन जी ने बोला, आज फादर्स डे है और सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं। जो फादर हैं उनको भी, जो होंगे उनको भी। एंड आज के प्रोग्राम को हम शुरुआत फादर डे से ही कर रहे हैं। और जैसा कि हम सबको विदित है, विवेक जी के पिताजी, जिनसे सभी हम परिचित हैं, बीके गोयल साहब, हमारे इस सेशन में, बल्कि हम कहें कि एमबे परिवार में, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है। तो हम इनको पिता नहीं, पितामह के तौर पे ही इज्जत देते हैं और समझते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा राम सिंह जी से कि वो आए और आपके सम्मान में और फादर्स डे के संबंध में जो भी बात करना चाहें कहें। और साथ ही साथ मैं बाकी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी अपने उद्गार व्यक्त करना चाह रहे हैं, फादर्स डे के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं, वो भी अपने आप को प्रिपेयर रखें। राम सिंह जी के बाद हम 1 बाय 1 उनसे भी बात करेंगे। सो थैंक यू एंड ओवर टू राम सिंह जी। थैंक यू सर। बुक रीडिंग क्लब के समस्त भाई बहनों को मेरा सादर अभिवादन, वंदन। मैं आपका साथी राम सिंह शेखावत, राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव से और रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर हूं। आज फादर्स डे है और मैं इस अवसर पर इस मीटिंग में उपस्थित सभी पिताओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज विशेष रूप से हम सबके पिता तुल्य, जैसा कि अभी तिलक जी सर ने कहा, हमारे पितामह श्रीमान बीके गोयल जी का बुक रीडिंग क्लब के समस्त सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एवं फादर्स डे का ये छोटा सा मगर बहुत ही भावनात्मक कार्यक्रम उन्हें समर्पित करता हूं और उनके स्वस्थ एवं शतायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। मैं सर्वप्रथम विवेक जी सर को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने पिता के लिए और समस्त पिताओं के लिए 2 शब्द कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राम सिंह जी। गुड मॉर्निंग, सभी जनों का स्वागत है। और राम सिंह जी, आप इसको विशेष बना रहे हैं और अभी जो है इंटरनेशनल जमाना आ गया है ना। हम लोग तो बचपन से बड़े हुए हैं, तो होली, दिवाली, रक्षाबंधन, है ना, बस ये 3-4 त्योहारों के साथ होते थे। अभी कभी ब्रदर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे, है ना। वैसे तो हम बोलते हैं कि कौन सा दिन जो होता है वो फादर्स का दिन नहीं होता या कहते हैं ना, हर दिन ही तुम्हारा दिन है। तो चलो, मजाक की बात अलग है, लेकिन जब है ग्लोबल हमारी संस्कृति, तो अच्छी बात है कि किसी एक विशेष दिन को हम महत्व देते हैं कि किन्हीं चीजों के कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अगर हम पिता की बात करें, या जैसे हम कहते थे कि अगर जिस चीज की बात करें तो उस चीज के महत्व को ही सबसे बड़ी बात अपन मानते हैं। मतलब ऐसे कभी भी कोई तुलना नहीं होती कि माता का महत्व ज्यादा है या पिता का महत्व ज्यादा। लेकिन शुरू से ही काफी सारे लोगों की लाइफ के अंदर, अगर हम अपनी व्यक्तिगत बात करें, तो हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे एकदम रोल मॉडल रहे हैं, वो हमारे एकदम आइडियल रहे हैं बचपन से लेकर आज तक। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत ही निडरता के साथ काम किया। उन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के डिपार्टमेंट में जहां से वो सेवानिवृत्त हुए, हमें कार्य करने का अवसर मिला। तो बहुत सारी बातों में हम सोचते हैं कि अगर हमारी जगह वो होते तो वो क्या निर्णय लेते, किस तरीके से वो काम करते, तो हम भी उसी तरीके से काम करें। बचपन के अंदर कई बार हम अपनी बुद्धि लगाते थे। हम तीनों भाई बहनों का ये एकदम पूरा का पूरा एकदम दृढ़, पूरा जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि जब भी हम अपनी बुद्धि लगाते थे, लगते थे कि पापा इस बार कैसे गलत हो गए, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि नहीं, पापा कभी भी गलत
हो नहीं सकते। देखना सूनर और लेटर एकदम प्रूव होएगा कि पापा एकदम सही कह रहे थे। और ऐसे एक नहीं बीसियों उदाहरण मुझे ध्यान है कि जब हमने देखा कि यार पापा एकदम सही कह रहे थे। मतलब कभी कभी तो कोई दूसरा जना भी गलत हो सकता है, लेकिन हमने देखा अपने पापा को कि जब जब भी उन्होंने जिस जिस बारे में जो मत दिया वो एकदम सही था। तो हम तीनों भाई बहनों के वो हमेशा रोल मॉडल रहे, अपनी बहू के भी वो रोल मॉडल रहे। साथ साथ के अंदर क्योंकि वो अपने विचार रखते हैं हमेशा, और उनके विचार एकदम थोड़े अलग क्रांतिकारी होते हैं, तो कभी कभी नहीं, काफी बार उनको काफी विरोध का भी सामना करना पड़ता है। शुरू के अंदर ऐसा नहीं होता कि हर जना उनके विचारों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर ले। वो कहते हैं नहीं ऐसे करते हैं, तो आदर्शवाद की बात करते हैं, है ना, प्रैक्टिकल कम है, आदर्श की बात ज्यादा करते हैं। लेकिन बाद में देखा जाता है कि नहीं, एकदम सही बात कह रहे हैं। तो समाज के अंदर आज उनको एक बहुत अच्छा स्थान, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, बहुत चीजें उन्होंने करी जो अपने जीवन में करना चाहते थे। तो अगर ये तो विशेष पापा की बात करें, लेकिन आज का जो दिन है वो पूरे संसार के अंदर हर तीसरे, मतलब हर साल तीसरे संडे को बनाया जाता है। थर्ड संडे है आज जून का, जून के थर्ड संडे को बनाया जाता है। और खाली ये फादर्स डे नहीं है, फादर्स और जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर पिता या पिता तुल्य, है ना, फादरली, फादर्स और फादरली, यानी जो पिता तुल्य भी हैं। पिता तुल्य का मतलब क्या हुआ कि पिता के समान, यानी पिता क्या होता है, कोई चीज पिता होती है तो उसके समान, यानी जो अपने बच्चों की परवाह करता है, जो अपने बच्चों को बड़ा करता है। पेरेंटिंग से भी रिलेटेड है ये चीज, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, जो अपने बच्चों को उन खुद के पांवों पे खड़ा रहने के लिए मदद करता है, जो थोड़ा बाहर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से तो वो भी एक इंसान ही है, नरम होता है ना। कहते हैं कि पिता जब मार लगाते हैं तो कई बार शुरू के अंदर लोगों को लगता है कि यार, कल ही मेरे ऑफिस के अंदर एक आए थे व्यक्ति, वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी हमारे को बहुत पिटाई लगाते थे, बहुत पिटाई लगाते थे, उस समय बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज लगता है कि उनकी पिटाई के कारण से ही हम अपने जीवन के अंदर जो बन पाए हैं वो बन पाए हैं। वो अपने पिता, जबकि उनको कुछ याद नहीं था, कुछ ध्यान भी नहीं था कि कोई कल फादर्स डे है, लेकिन पिता की बात हो रही थी उस समय, है ना। तो पिता तुल्य लोगों के लिए भी आज का दिन है। और जो मेंटर्स हैं वो भी एक तरीके से पिता तुल्य ही काम करते हैं। हम तो एमवे के अंदर एनालॉजी भी देते हैं कि जब आप किसी भी एक जने को स्पॉन्सर करते हैं तो आप पेरेंटिंग कर के मतलब पेरेंट्स बन जाते हैं आप, यानी कि आप पिता तुल्य हो जाते हैं। चाहे आपने अपने से 20 साल बड़े व्यक्ति को जन्म दिया हो, है ना, अगर आप जो है वो 20 साल के हैं और आप एक 40 साल के व्यक्ति को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। जब आप किसी भी जने को एमवे बिजनेस के अंदर लाते हैं तो आप पिता तुल्य हो जाते हैं। उसके बाद में उनके जो बच्चे होते हैं तो वो हम बोलते हैं कि वो आपके पोते पड़पोते ये सब होते चले जा रहे होते हैं, आपका परिवार बनता चला जा रहा होता है। तो आज एमवे के सारे अपलायंस जिनकी डाउनलाइन के अंदर कम से कम एक व्यक्ति है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई है। और राम सिंह जी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उत्साहित है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, कल भी उन्होंने कहा, कल उन्होंने फोन भी किया, तो उनके उत्साह को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो भी खुद भी एक पिता हैं और वो इतने अच्छे ससुर भी हैं। ससुर भी एक पिता तुल्य व्यक्ति होते हैं। कल इनकी बहू रेणु जो है वो हमारे घर के ऊपर आए थे अपने एक नई डाउनलाइन को लेकर, उनकी मम्मी भी आई थी रेणु की। और बहुत ज्यादा मैंने उनको बताया था कि देखो राम सिंह जी को कितना उत्साह है कि जब रेणु की खाली शादी ही तय हुई थी आदित्य के साथ, राम सिंह जी के सुपुत्र के साथ, तब बीकानेर के अंदर एमवे का एक कार्यक्रम था, मुझे याद है। और उस कार्यक्रम के अंदर वो अपनी बहू को लेकर आए थे कि ये करेगी बिजनेस, है ना, इसको करना चाहिए, है ना। जबकि राजपूत समाज के अंदर काफी ज्यादा, जो इनका समाज जिस तरीके से विशेष रूप से है, काफी पर्दा प्रथा भी है, शादी से पहले किसको क्या लाएंगे करेंगे। लेकिन राम सिंह जी के विचार एकदम उन्नत हैं, एकदम खुले हुए विचार हैं। वो अपनी बहू को लाए थे, वो चाहते हैं कि उनका बेटा और बहू एमवे बिजनेस करके हर तरीके से तरक्की करें। तो आप भी बहुत जबरदस्त, खुद भी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो राम सिंह जी आपको भी, जितने भी लोग आज हमारा कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, उन सभी लोगों को उनके पिता को नमन करने का ये अवसर है, वो करते ही हैं हमेशा। तो अपने पिता के प्रति जो है वो एक नमन करने का एक मौका है, तो हम भी अपने पिताजी को सादर 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 नमन करते हैं। हमारे पिताजी का हमारी जिंदगी के अंदर बहुत 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 बड़ा रोल रहा है, माता का भी रहा है। लेकिन आज जैसे कहते हैं कि गाय के ऊपर चैप्टर लिखो, तो हम बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है वो गाय ही है। फिर कहते हैं कि ऊंट के ऊपर लिखो, तो फिर कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण ऊंट है। तो मैं बचपन में कभी एक टीचर से बहस भी की, याद आती है
कि मैडम पिछली बार तो लिखा था गाय सबसे महत्वपूर्ण है, आज लिख रहे हैं कि जो है वो ऊंट सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब उस दिन गलत लिखा था या आज गलत लिखा था? तो मैडम ने कहा गलत उस दिन भी नहीं था, गलत आज भी नहीं है ना। जिस चीज की बात है सबसे महत्वपूर्ण अभी वही है। और नो डाउट जिंदगी के अंदर माता पिता से महत्वपूर्ण और चीज होती ही क्या है। हम बहुत ज्यादा लकी हैं। छोटी सी बात के साथ एंड करूंगा, वरना तो शाम तक बोल सकते हैं हम, है ना, कि अगर उनके योगदानों की बात करें, किस तरीके से वो अपनी कितनी कम सैलरी होने के बावजूद भी हमारे को पैसा भेजते थे, कभी हमारी एजुकेशन के अंदर कमी नहीं आने दी। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने गया तो हम वहाँ के मतलब अमीर बच्चों के अंदर गिना जाते थे। और उस जमाने के अंदर साइकिल होना भी बड़ी बात होती थी, है ना। ट्रांजिस्टर मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन के ऊपर जो है वो भिजवाया था। उस जमाने के अंदर मोबाइल और फोन तो होते ही नहीं थे, घर के अंदर ही फोन नहीं होता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, हजारों बातें याद कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, बचपन से पढ़ाई की बात करें, है ना, कैरियर के अंदर गाइडेंस की बात करें। मेरे पिताजी को एकदम रूल्स का स्पेशलिस्ट माना जाता है। तो जब कभी भी किसी की मदद करनी हो, इसमें क्या चीज क्या रूल लगता है, क्या चीज होती है, तो वो सारी की सारी चीजें चाहे जो मर्जी बात हो हमेशा पिताजी। और हम तो इतने लकी हैं कि वो कल ही अमृता बोल रही थी कि आप शोले पिक्चर के डायलॉग क्यों रिपीट कर रहे हो। जब कोई जना आया था हमारे घर पे, हाँ रेणु के साथ ही सुभाष आए थे, तो बता रहा था कि हमारे पास तो एमबीए के कारण से बेअंता दौलत है ना, शोहरत है, दौलत है, शोहरत है, स्वास्थ्य है ना, विदेश यात्राएं हमने 23 देश किए हैं, लगातार करते जा रहे हैं, हजारों लाखों लोगों का प्यार है, और साथ में माँ बाप का आशीर्वाद भी है, और माँ बाप फिजिकल रूप से भी हैं। तो वो बोल रहे थे कि भाई शोले का डायलॉग है कि वो बोलता है मेरे पास में दौलत है, कार है, ये है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है। तो हम तो बोलते हैं मेरे पास माँ भी है, बाप भी है, और सब कुछ है। तो ये एक भगवान की विशेष 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 कृपा है कि हमारे पास में आप जैसे प्यारे साथियों का साथ है, इतना बड़ा परिवार है। कल आपने देखा होगा डिजिटल कॉन्क्लेव, तो उनके अंदर वो लेडी वीणा जैन कितना बोल रही थी कि मेरे पास एक बेटे से ज्यादा कितने सारे बेटे जो है वो एमबीए के कारण से। हाँ, दीवार पिक्चर का डायलॉग था, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। मैंने क्या जंजीर बोल दिया क्या गलती से? कोई बात नहीं है, बोला ही नहीं होगा मैंने शायद। तो सभी 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 पिताओं को, है ना, फादर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मेरे पिताजी को विशेष रूप से जो है वो मैं बहुत बहुत आज के अवसर के ऊपर नमन करता हूँ। धन्यवाद। बैक टू राम सिंह जी। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ बोल विवेक दे जी पूरा। पापा। गुटका लगा दे नीचे वाला। हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार तिलक जी। हाँ सर, नमस्कार। राम सिंह जी नमस्कार। एक बात मैं भी नमस्कार। बोलना चाहता हूँ, जैसे विवेक जी ने बात खत्म की, तो मेरे लिए भी विवेक जी के पापा, उनको भी मैं पापा कहता हूँ। क्यों कि मेरे पापा की डेथ भी 5 साल का था जब मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। इन्होंने पूरा आज 30 साल से मेरे को भी अपने बेटे की तरह रखा है। उनके इतने एहसान है मेरे पर जो बस की नहीं है ना। और विवेक जी तो वो छोटा बेटा मानते हैं और मुझे बड़ा बेटा मानते हैं। इसलिए उनको भी आज उनके भी चरणों पे हाथ रख के मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है ना। जिस घर में मैं बैठा हूँ वो उनकी देन है, पूरा जीवन ही उनकी देन है। चाहे विवेक के पापा जी हों, चाहे विवेक जी खुद हो, या विवेक की मम्मी हो, या अमृता जी हो, या पीयूष साकेत जी हो, या ज्योति जी हो, पूरा परिवार मेरे लिए तो एक पेरेंट के हिसाब से ही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। बाबूजी, बाबूजी तुम्हारी दुआएं लग गई मुझे। बाबूजी तुम्हारी दुआएं लग गई मुझे। मैंने कामयाबियां देखी, शोहरतें देखी, तमाम ऐशो आराम और राहतें देखी। सच कहूं तो जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिखाया, पर तुम्हारे कंधे पर बैठकर जो मेला देखा था वैसा मजा दोबारा नहीं आया। थैंक यू विवेक जी। और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी पिताओं के लिए, और विशेषकर आज जिनको समर्पित है ये दिन, श्रीमान विवेक जी गोयल, मेरे पिता तुल्य। और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में पीयूष जी मैडम को एक बार मंच पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने पिताजी के लिए 2 शब्द कह के अनुग्रहित करें हम सबको। पीयूष जी अगर सुन पा रहे हैं तो। थैंक यू राम सिंह जी। और अभी 2-3 मिनट बस कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए माफी मांगती हूँ। और बहुत कुछ
सब लोगों को यहाँ पे, सब लोग पिता हैं, पिता तुल्य हैं, फादर एंड फादरली हम बात कर रहे हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत इस शुभ दिन की बधाई। और भैया ने काफी कुछ बताया। मैं यदि अपने पार्ट पे बात करूं तो हाँ, यदि मैं वैसे ही हम बात करते हैं कि हर किसी के पिता माता उनके लिए जीवन के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे माता पिता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पापा की कुछ खास बातें यदि मुझे एज अ ग्रेटिट्यूड यदि व्यक्त करनी है, तो मैंने जो पापा से सीखा, बहुत ज्यादा मैंने करेज पापा से सीखा अपने। ही इज अ करेजियस मैन। हमने पापा भी जीवन के अंदर कितनी परिस्थितियां अदली बदली, लेकिन उन परिस्थितियों का कैसे डट के मुकाबला करना है, ये चीज मुझे लगता है कि मेरे कैरेक्टर के अंदर जो मेरे पिता से आई है। अभी गीता में भी हम पढ़ रहे थे कि 5 चीजें हमारा जो है वो भाव निर्धारित करती हैं। तो माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है और हम लोग बहुत बहुत फॉर्चुनेट रहे। तो जैसे कि भैया भी बता रहे थे कि बहुत करेज के साथ और बहुत ऑनेस्टी के साथ में चीजों को कैसे जो है डील करना है, वो सीखा। और सबसे बड़ी बात एज अ पेरेंट मैं देखती हूँ हमेशा कि पेरेंटिंग का कितना ज्यादा रोल होता है। ये चीज मैंने पापा से सीखी और कोशिश हमेशा अपने बच्चों के लिए यही रहती है कि बच्चों को उनकी करियर्स को लेके, एजुकेशन को लेके इतनी क्लैरिटी थी कि कोई 1% भी, मैं कहती हूँ बीइंग अ गर्ल, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि लड़की का करियर कम इम्पोर्टेंट होता है। हम लोगों ने पापा से यही सीखा कि करियर बनाना, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना, मेहनत करना, और जिस समय जिसका जो कर्म होता है, विद्यार्थी जीवन में एक ही कर्म है कि आप जो है लग करके पढ़ाई करो। तो वो चीज लोगों ने पापा से सीखी। और जो हमारी इच्छाओं की जो बात थी, कभी ये नहीं बताया गया कि इतनी महत्वाकांक्षा, आरएएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद में भी मैंने एक इच्छा रखी। और जहां तक मुझे लगता है कि पापा को शायद पता भी होगा कि मेरा कोई इतना ज्यादा कैलिबर है नहीं आईएएस का, लेकिन पापा ने उस समय भी, आप 20 साल पहले देखिए, तो दिल्ली जाने की हमने बात करी और मैंने बोला कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो यदि कोई एक कन्वेंशनल सा थॉट होता है, एक बिल्कुल परंपरागत तरीके से सोचते, तो आरएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, 25 साल की उम्र हो रही है, अब तो शादी करनी ही चाहिए। लेकिन पापा ने बैठा करके बात किया, पूरा जाना कि कितना दृढ़ निश्चय है, और बिल्कुल मेरी भावनाओं को सबसे ज्यादा तवज्जो दी। जो भैया बता रहे हैं कि समाज के अंदर बहुत बार आपको जो है, जब हम सही कदम पे या जो भी एक अलग तरीके से चीजों को सोचते हैं, तो हाँ, सब लोग बोलेंगे आपको उस समय, लेकिन उन चीजों की परवाह नहीं करके एकदम अपना जो जिस समय जो कर्म बनता है, जो अपनी आत्मा की आवाज होती है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से सीखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब रिवॉर्ड्स भी कितने अनइमेजिनेबल हैं। कि आज फादर्स डे पे हम बात कर रहे हैं कि पूरे के पूरे परिवार के पिता, और मैं अपने आप को देखती हूँ तो सब लोग दीदी दीदी, तो पूरे परिवार की बहन का दर्जा मिला है यहाँ पे। तो एमवे परिवार अपने आप को इतना खूबसूरत परिवार मिला है कि यहाँ पे एक पिता नहीं, बहुत सारे पिता हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये कंप्लीट सी सत्संगी दुनिया है। और राम सिंह जी के लिए वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू राम सिंह जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, हवाएं दोनों तरफ से बहेंगी, मुसीबतें आती हैं आती रहेंगी, लेकिन मैंने अपनी सारी मुसीबतों के नाम एक खत लिख दिया है। जब पापा घर पे ना हो तभी आना, वरना पछताओगी। मुझसे पहले मेरे पापा से टकराओगी। और तुम तो जानती हो, बाप दुआओं वाला ताबीज है, उससे टकराकर चट्टानें टूट जाती है। मुसीबत तो क्या चीज है। थैंक यू पीएस जी। और अब मैं जी सर से थोड़ी क्षमा याचना चाहते हुए 2-4 मिनट और लूंगा। अब मैं मंच पर श्रीमान बीके गोयल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और उनके मुखारविंद से विवेक जी सर की कुछ बदमाशी, उनके जीवन से संबंधित कोई विशेष स्मरण और हम सब के लिए प्रेरणा देने वाले कुछ लाइनें अगर वो शेयर कर सकें तो हमें सबको बहुत खुशी होगी। मैं श्रीमान विवेक बीके गोयल जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आप म्यूट पर हैं पापा जी, अनम्यूट कर। हाँ, श्री तिलक जी, श्री राम सिंह जी व अन्य उपस्थित हमारे एमवे परिवार के बंधुओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं, मेरे बारे में विवेक ने बहुत कुछ कहा, पीयूष ने भी बहुत कुछ कहा। शायद मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु मैं ये अवश्य कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में
मेरी जीवन यात्रा के संबंध में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 1968 में 68 में MNIT, जो उस जमाने में MREC कहा करते थे, मालविया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल में डिग्री की। उसके बाद में IJNP में नौकर हुआ और IJNP के माहौल में रहते हुए मैंने अपना जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण निकाला। हमारे IJNP में स्पेशली मैकेनिकल विंग में ट्रांसफर्स नहीं होते, परंतु मेरी लाइफ में 30 ट्रांसफर्स थे। कहीं मैं फिट नहीं था, कहीं मुझे लोग मांग के ले लेते थे। इस तरह करके 30 मेरे ट्रांसफर्स हुए और जीवन में संघर्षपूर्ण, क्योंकि IJNP की रेपुटेशन बड़ी खराब थी। उस रेपुटेशन के विपरीत जाकर के मैंने अपने जीवन को चलाया। और जब विवेक ये बच्चे पढ़ते थे तो विवेक का जब PET में सिलेक्शन नहीं हुआ पहली बार में, तो मैंने उसको डूंगर कॉलेज में एडमिशन दिला दिया कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो कोई ये तो है नहीं कि मैं तुझे डोनेशन से इधर से उधर से भेज सकता हूँ। तेरा नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम अपने BSc MSc करो और जो कुछ भी कैरियर में बनना है भगवान चाहेगा वो होगा। परंतु आपको मैं आश्चर्य बताता हूँ, भगवान की कृपा बताता हूँ कि PET के इतिहास में उसी साल 100 लोगों की एक लिस्ट एक्स्ट्रा निकली और उस लिस्ट में उसका 32वां नंबर था और उसका इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल, जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज में से एक है, वहाँ सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ और वहाँ से BE करने के बाद में उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एडमिशन MTech में लिया। उस जमाने में वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, क्योंकि कैंपस में उसके दो जगह नौकरी लगी हुई थी। तो उसने कहा पापा मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जो है MTech करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो नौकरी। MTech में एडमिशन लिया और MTech करते हुए उसका PSC में सिलेक्शन हुआ डायरेक्ट एज असिस्टेंट इंजीनियर, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बावजूद जब उसका सिलेक्शन हो गया तो नॉर्मली सिलेक्शन के अंदर PWD प्रथम प्राथमिकता होती है, द्वितीय PhD थी, तृतीय इरिगेशन होता है। परंतु वो मेरिट में होते हुए भी मैंने उसको कहा नहीं बेटा तुझे इरिगेशन लेनी है। लोगों ने कहा यार तुम किस चक्कर में पड़ते हो, तुम्हारा बाप तो शुरू से ही दुनिया से अलग चलने वाला आदमी है, तुम ये इरिगेशन में मत जाओ। परंतु उसने कहा नहीं, मेरे पापा जो कहते हैं, उसको मेरे प्रति इतना ज्यादा विश्वास था और उसने मेरी बात मान करके इरिगेशन में उसने ज्वाइन किया और आज की तारीख में कितने उच्च पद पर है ये आप सब लोगों को मालूम है। तो मैं अब आपको MA की थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। राम सिंह जी ने कहा कि आज आप खुल के बोलना, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। तिलक जी मुझे परमिशन है? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, आप जितनी देर चाहें बात करिए। तो जब 2000 के आसपास MA बिजनेस 98 में इस हिंदुस्तान में आया था और हमने शायद 2000 के आसपास इस बिजनेस को देखा, तो विवेक ने इसको ज्वाइन किया। वो सारी बातें आपको पता है। तो मैंने कहा यार विवेक तू इतना इंटेलिजेंट आदमी है, डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर लगा है, जो लाखों में से 1-2 लोग ही होते हैं। मैंने अभी तक हमारे चेयरमैन तक को देखा तो उन्होंने अपनी नौकरी एज जूनियर इंजीनियर ही स्टार्ट की थी, परंतु विवेक ने डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर लगना, दैट वाज ए मैटर ऑफ प्राउड। तो मैंने कहा यार तू इस कहाँ MA के चक्कर में पड़ रहा है, क्या MA में तुम तेल साबुन बेचोगे? तुम्हारी औकात ये थोड़ी है तेल साबुन बेचने की। तो जो बात मुझे विवेक ने उस टाइम की वो हम सब लोगों के लिए सुनने लायक बात है। उसने कहा पापा आप इसका स्कोप देख नहीं पा रहे हो, कितना MA में स्कोप है, ये 5-4 साल के बाद में मैं आपको बताऊंगा। और आज मुझे ये बात कहते हुए प्राउड होता है कि उसकी बात पूर्णतः
सत्य हुई। और आज एमवे की बदौलत हम लोग कितना बढ़िया जीवन जी रहे हैं। आज मैं 80 साल का हूं और मुझे भगवान की कृपा से आज भी 10-12 घंटे मैं काम कर सकता हूँ। मेरे को छड़ी की जरूरत नहीं है, मैंने कभी जीवन में चश्मा नहीं लगाया। और मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि हम लोग 4 धाम की यात्रा पे गए और जब बद्रीनाथ की करीब 16-17 किलोमीटर की यात्रा है, तो जब वो हम घोड़े पर बैठ करके बद्रीनाथ की यात्रा पर रवाना हुए, तो वो वहाँ घोड़े वाले बड़े कान के अंदर वो लगा लेते हैं और वो ही मुश्किल से 500 मीटर चले होंगे, मुझे घोड़े से उसने गिराया और वो केवल मात्र 200 मीटर दूर था खाई से। अगर 200 मीटर और उस तरफ गिरता तो मैं खाई में होता और शायद आज आप लोगों से बात नहीं करता होता। परंतु मैं वहां से मुझे दोबारा घोड़े पर बिठा दिया और घोड़े में मिडवे से पहले उसने मुझे दूसरी साइड में, जो पहाड़ों की साइड है, वहां गिराया। तो मैं बड़ा थोड़ा सा नर्वस भी हुआ और मुझे गुस्सा भी काफी आया। मैंने मिसेज को कहा कि मैं, तुम्हें पता है कि इन चीजों में मेरा विश्वास नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे कारण यह यात्रा फात्रा में आए हूँ और मैं इतना ही फालतू हूँ, तो धक्का दे के नक्की करो नहीं, मुझे मार बार गिरा गिरा के क्यों मार रहे हो। खैर उसको भी बड़ा अफसोस हुआ, मुझे दोबारा घोड़े पर बिठा दिया गया और हम केदारनाथ की यात्रा करके वापिस आ गए। यात्रा कंप्लीट हो गई भगवान की कृपा से। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने एक भी गोली पेन किलर की नहीं ली। ये सबसे बड़ी बात है। और उसका मेन कारण जो था वो एमवे के न्यूट्रलाइट्स थे, क्योंकि मैं एमवे के न्यूट्रलाइट्स का इस्तेमाल, कैल्शियम है, ग्लूकोसमीन है, ये सारी चीजें डेली है, मैं लेता रहता हूँ। और इन सब चीजों की बदौलत आज आप देख रहे हो, आज उस बात को 12 की बात है, 8-11-12 साल और वो निकल गए। तो एमवे के ने कहा से, जहां तक हमारे परिवार का संबंध है, जहां तक मेरा संबंध है, एमवे ने हमें तो सब कुछ दिया, जैसे विवेक ने कहा है, बिल्कुल सब कुछ उसने दिया। और मैं अब आप समस्त लोगों का जो प्यार मुझे लगता है, जो मुझे मिल रहा है एमवे की तरफ से, मुझे लोग पापा पापा जो कहते हैं, तो मैं एमवे का पापा हो रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आप सब लोगों को इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी फादर्स को मेरी तरफ से फादर्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं सभी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। मैंने सुना है ब्रुनई का सुल्तान सैकड़ों कमरे वाले पैलेस में रहता है। अरब में एक शेख है जो सोने की बनी हुई मोटर कार से चलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन पार कर चुकी है। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि रखने के लिए बैंक में जगह नहीं बची है। लेकिन अमीरों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे बाबूजी जमे हुए हैं। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले, मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा। उनसे बड़ा धनवान और कौन होगा। तो मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद गोयल सर को करना चाहूंगा कि उनके आशीर्वचन और उनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा में का कार्य करेंगे। और अब मैं तिलक जी सर से क्षमा याचना करते हुए माइक उनको समर्पित करता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया और सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू राम सिंह जी, थैंक यू। और बस सब बहुत ही अच्छी अच्छी भावनात्मक बातें और साथ ही साथ प्रेरणात्मक बातें हमने जानी। परंतु अब मैं आपके सामने उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जो आपसे वो बातें कहेगा या बताएंगे जो शायद पापा जी ने अपने मुंह से नहीं बताई। सो मैं आप सबके जोरदार सहयोग से इनवाइट करना चाहता हूँ प्रशांत सोनी जी को। वे आएंगे
और वो बातें कहेंगे जो शायद पापा जी के मन में थी आज कल पीछे कभी, परंतु अभी शायद उन्होंने व्यक्त नहीं की। सो वेलकम प्रशांत जी, वेलकम। प्रशांत सोनी जी, आप सुन पा रहे हैं आप मेरे को? चलिए, तो थोड़ा सा शायद उनको विलंब हो रहा है, मैं बुलाता हूँ उनको दोबारा से। तब तक के लिए कुछ बात हम करते हैं। जीवन में इतनी बड़ी सफलताओं की अभी बात हुई और थोड़ा सा वक्त हमारे पास है तो कुछ बात हम करते हैं। हालांकि कल एक बहुत ही जबरदस्त जो हमारा प्रोग्राम हुआ डिजिटल कॉन्क्लेव, उसकी बात करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन चूंकि समय का लिमिट है तो लास्ट में हम कुछ शेयरिंग लेंगे। लेकिन उससे पहले सफलता जो है अपने आप में आखिर है क्या? आज चाहे हम पापा जी की बात करें या विवेक जी की बात करें, है ना, तो हर चीज के लिए एक हमको पता है प्राइस तो पे करनी पड़ती है ही है, और लेकिन अक्सर कुछ चीजें और भी होती है प्राइस पे करने के लिए तो हम तैयार होते हैं, लेकिन प्राइस किस चीज की पे करनी है वो भी हमको पता होना चाहिए होता है। कोई भी चीज जीवन में असफलता नहीं है, सब कुछ सफलता है। और अगर हम सफलता की बात करें तो हर एक अनुभव ही अपने आप में एक सफलता है। असफलता का मतलब कभी ये नहीं है कि जो हमने चाहा वैसा नहीं हुआ, या जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, आशा करते थे वैसा नहीं हुआ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो आप चाहें और जो आप कोशिश करें ना हो सके। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब तो यूनिवर्स का नियम, लॉ ऑफ क्रिएशन ही गलत है, जो कभी गलत हो नहीं सकता। या तो आपने अपने कर्म में कुछ कमी रखी होती है, और या फिर कर्म आपका अधूरा हो सकता है ना, या फिर आप अपने आप को उस चीज के लिए काबिल नहीं समझ रहे जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। अंदर मन की गहराइयों के अंदर हम बोलते हैं आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, लेकिन मन की गहराइयों में झांक कर देखें तो शायद कभी महसूस करने में ही हम अपने आप को असफल पाते हैं कि मैं डायमंड बन भी सकता हूँ। होने की बात तो दूर है, मैं बन भी सकता हूँ। इसको लेके भी हमारे मन के अंदर प्रॉब्लम। सो यूनिवर्स का नियम भी इसी तरीके से काम करता है जैसे कि वो कंप्यूटर काम करता है। अगर हम कंप्यूटर में राइट की इनपुट देंगे और जितनी भी इनपुट देने हैं, जितनी की दबानी प्रेस करनी है उतनी की प्रेस करेंगे, तो फिर रिजल्ट वही आएगा जो हम चाहते हैं, बशर्ते कंप्यूटर का प्रोग्राम करप्टेड ना हो। ठीक इसी तरीके से हम अगर अपना प्रयास करेंगे, 100% देंगे, जो जो काम करने हैं वो सभी काम करेंगे, और अंदर अपने आप को नाकाबिल नहीं मान रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम जो है ब्रेन का वो करप्टेड नहीं होना चाहिए। अगर हम अंदर अपने आप को उस चीज के लिए काबिल मानते हैं तो फिर वो हमारे को सफलता मिलनी ही मिलनी है, और ऐसा कोई कारण ही नहीं होता है कि लॉ ऑफ क्रिएशन जो है वो फेल हो जाए। यूनिवर्स का कंप्यूटर भी बिल्कुल हम जैसा दूसरा कंप्यूटर चलाते हैं ऐसे ही हमको चलाने का है, और इसके अंदर वही परिणाम आएंगे जिस तरह से हमारे एक सही कंप्यूटर के परिणाम आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ देखना यही होता है क्या गलती रह गई थी उसको सुधार करना है, चेंज करना है। हम सुनते आए हैं कि कभी भी रुको मत, थको मत, लगातार अपना काम दोबारा दोबारा करते रहो जब तक कि सफलता नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी बात और जो क्लियर करने की होती है वो ये है कि दोबारा प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन वैसे ही नहीं जैसे पिछला प्रयास था। उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत जो है वो होनी चाहिए। जो परिवर्तन की जरूरत है वो हमारा परिवर्तन उसके अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो कि हमारे को मिलके ही रहेगा। वरना आज जो दुनिया हम देख रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता था? अगर यूनिवर्स का नियम ये काम नहीं कर रहा होता तो हम आज भी जंगलों में पत्थर लेके जानवरों के पीछे नंग धड़ंग भाग रहे होते। सो सफलता हमेशा अपना एक राइट पैटर्न मांगती है, राइट प्रयास मांगती है, और उसी को हम समझने के लिए डिजिटल कॉन्क्लेव के अंदर जाते हैं, या जितने भी दूसरे टूल्स हम यूज करते हैं या समझते हैं, जानते हैं, उनकी बातें जो होती है वो सभी इन्हीं चीजों के लिए होती है कि हमारे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग राइट रहे, और करना क्या है, कितना करना है, वो सब हमको पता रहे। सो अगर प्रशांत सोनी जी उपलब्ध हैं तो आए, अदरवाइज हम थोड़ी सी डिजिटल कॉन्क्लेव की बात और करते हैं। जी नमस्कार सर। वेलकम प्रशांत जी, वेलकम। आपकी आवाज इको हो रही, साथ में कोई और डिवाइस चल रहा है? आवाज इको हो रही, कोई और सेकंड डिवाइस भी चल रहा है? नहीं, सेकंड
अच्छा हाँ, डिवाइस चल रही है सर, ये थोड़ा आईपैड खुला हुआ था तो इसमें लिरिक्स खोल रखे थे मैंने। हाँ। अब कैसे आ रही है सर? हाँ अब क्लियर है। अब आप कंटिन्यू। नहीं नहीं इको आ रहा है, अभी भी इको आ रहा है। ओहो, पर मैं आपको वो इसका तिलक स्पीकर भाई बंद साहब करना आपका इको आ रहा है। नहीं, मेरे पास तो कोई डिवाइस है नहीं, कोई भी डिवाइस नहीं। आप स्पीकर बंद कर दीजिए प्रशांत जी, आईपैड का स्पीकर बंद कर दीजिए। हाँ, अब कुछ ठीक हुआ सर? हाँ बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। सो कंटिन्यू करें। वेलकम। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रशांत सोनी है, मैं बीकानेर से हूँ और तिलक सर ने मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं कुछ गाऊं। वैसे तो मैं अच्छा नहीं गाता, लेकिन कोशिश करता हूँ। ये गाना मैंने कभी गाया नहीं है, आज तक नहीं गाया कभी, और 2-3 दिन से मेरे को बहुत तेज जुकाम भी है, तो जैसा भी गा पाता हूँ कोशिश करता हूँ। मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। प्रशांत जी आपका कैमरा बंद कर लीजिए, शायद नेटवर्क का कुछ सभी इशू को है। फादर्स डे की गीत गाने की छोटा सा मैं कोशिश कर। कैमरा बंद कर लो। हाँ थोड़ा सा आपका बैंडविड्थ कमजोर लग रही है। अच्छा हाँ, अब ठीक है सर? यस ओके। हाँ, मैं गाने में मेरी आवाज आए सर, तो अगर आवाज कम आए तो मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा सा नजदीक आके गा लूंगा। ठीक है, अभी तो सही आ रही है। अच्छा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। थैंक यू ऑल। थैंक यू प्रसाद जी, थैंक यू। एंड पापा जी ने अपनी बात कही और ये बात आपके जो श्रीमुख से निकली वो मैं समझता हूँ पिता तुल्य के लिए होगी। वो
बाकी सबने जो बातें की वो पिताजी के लिए हो गई, और ये पिता तुल्य यानी कि विवेक जी के लिए भी हमारे ये सब बातें हुई। सो मैं आपका अगेन धन्यवाद करना चाहूंगा, एंड बस इसके साथ ही हैंड ओवर करना चाहूंगा विवेक जी को आगे की बात के लिए। सो वेलकम विवेक जी। सर मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे साइट पे जाना है, अभी मंत्री जी के घर जाना है, तो आप ही एक्टिव करो। ठीक है, थैंक यू सर। सो अगर और भी कोई व्यक्ति कुछ बात करना चाहे तो 2-4 मिनट के लिए बात करके फिर हम अफर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ लोग हैंड रेज करें जो डिजिटल कॉन्क्लेव को लेके कल का मैसेज शेयर करना चाहते हैं, सो उनसे भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। हैंड रेज करें प्लीज डिजिटल कॉन्क्लेव के लिए। सो वेलकम नीता जी, आपका हैंड रेज मैं देख पा रहा हूँ। आशा रवि जी का भी हैंड रेज है, सो पहले नीता जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग तिलक जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। और मैं बस 2 चीज़ों पे बात करना चाहूंगी। कल का डिजिटल कॉन्क्लेव में दोनों ही स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, और जो उन्होंने जो सेकंड स्टोरी थी, उन्होंने तो प्रैक्टिकली जो बोलते हैं ना रैग्स टू रिचेस की स्टोरी थी वो, और जो उन्होंने बताया जिस तरह की कंडीशंस में वो पले बड़े और जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद में बोलते हैं ना नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो जो कल की स्टोरी थी उनमें जो है दोनों ही चीज़ें ये देखने को मिली। और मैं ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी क्योंकि फादर्स डे का अभी टॉपिक भी चल रहा था तो आई वाज लेट, बट मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी कि मैं अपने पापा से सुपर इंस्पायर्ड हूँ, और बहुत सारे लोग जानते हैं पापा को, और ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, एंड बहुत सारे ट्रेड्स मैं देखती हूँ मैं मेरे फादर से आए, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, एंड हैप्पी फादर्स डे अंकल आपको भी। और मेरे पापा को, क्योंकि दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो दे नो ईच अदर वेरी वेल, और बहुत बहुत ज़्यादा हर एक के जो है रोल मॉडल है हमारी फैमिली में। हमारी फैमिली को पापा ने बहुत ज्यादा जो है संभाला है, और मतलब उसको अपग्रेड करने में, अपराइज करने में बहुत ज्यादा पापा का हाथ है। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सर आपका म्यूट हो गया लगता है, आवाज नहीं आ रही जी। वेलकम आशा जी, आप ही को बुला रहा था मैं। वेलकम। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फादर्स डे टू यू एंड टू एवरीवन ओवर हियर। जस्ट अ मिनट, दीपिका विनोद जी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज म्यूट रखें। हाँ जी सर, मैं कल की अगर कॉन्क्लेव की बात करूं तो जो पहले विनीता जैन जी ने बताया था कि वो किस तरह से कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन अपने हस्बैंड को उन्होंने मेंटर बनाया, या हस्बैंड ही उनके मेंटर थे, और उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया, और उस वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और जहां पर वो एक की मम्मी थी अब बहुत सारे लोगों की मम्मी हो गई हैं। तो वो तो होता ही है एमवे बिजनेस में, आपके जो रिश्ते कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे उनको कभी अस्पताल में भर्ती किया गया था किसी सर्जरी के लिए, तो इतने सारे लोग आ गए कि हॉस्पिटल भी परेशान हो गया कि ये क्या हो गया है, इतने बाहर लोगों को जाने को मिल रहा है। परिवार के साथ साथ ये जो परिवार आपको मिल रहा है दैट इज वेरी वेरी, कहते हैं कि ये बिजनेस करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और दूसरी स्टोरी में देखो नामदेव जी और सुनीता जी का अगर बात करूं तो एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्राइक हुई। देखो पैसे तो कमा ही लेते हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ जो लाइफ में क्या थे वो, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और कैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो शुरू से ही इतने अमीर और इतने ज्यादा स्टाइलिश और इतने ज्यादा जो उनकी लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा अच्छी, पर जब उन्होंने बताया कि हमारी लाइफस्टाइल या हमारे जो हालात थे वो ऐसे थे, तो वो मानना ही कितना आश्चर्यजनक बात लगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फैमिली में हो सकता है। सो ये दोनों चीजें जो है वो बार बार मैं रिवाइंड करके देख रही थी। इनफैक्ट मैं पिक्चर भी लेना चाहती थी क्योंकि यूट्यूब में फिर मैंने देखा उसको, तो बहुत ही इंस्पायरिंग था, और मैंने बहुत से लोगों को इसको भेजा भी। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। और वास्तव में जो व्यक्ति हर दिन डरता था कि कहीं उसका चेक बाउंस ना हो जाए ईएमआई का, और वो व्यक्ति आज जो लाइफ
एंजॉय कर रहे हैं, जो वो कपल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जो उन्होंने कुछ 2-3 इमेज भी हमारे साथ में, पिक्चर भी शेयर की। सो अमेजिंग पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर एमवे के साथ में। हम सबको उनको यूज जरूर करने का है, और राग दिखाने के लिए हमारे पास में मेंटर्स मौजूद हैं, पूरा सिस्टम है, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन सब के साथ ये सब कुछ संभव है। तो थैंक यू वंस अगेन आशा जी, एंड मैं इनवाइट करूंगा पारस जी को कुछ बात करने के लिए संक्षेप में। पारस जी। गुड मॉर्निंग। और मैं ये जो कल की कॉन्क्लेव थी उसके बारे में यही कहना चाहूंगी, जो दोनों स्टोरी थी वो बहुत ज्यादा एक मोटिवेशनल थी। जैसा कि फर्स्ट स्टोरी में वो मतलब कितनी अकेली हो गई थी, लेकिन एमवे फैमिली ने उनको इतना स्ट्रांग बनाया, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात लगी उनकी। और जैसा कि अपन सब एक फैमिली के थ्रू सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कि अपनी फैमिली है जिससे अपन को जुड़े रहना है और आगे बढ़ना है। और जैसा कि आज फादर्स डे है, तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। और जैसा कि फादर एक बेटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो आप सब लोग जानते ही हैं। मेरे पापा है, उनसे मैं मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और जैसा कि आज मतलब बेटों से ज्यादा वो एक बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, आज उनकी वजह से मैं आज एक मतलब एक सक्सेस को जो पाना है वो मैंने पाया है उनकी वजह से। आज उन्होंने इतना मोटिवेशन मुझे हर जगह आगे बढ़ाया, सब कुछ किया। तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। और मैं अपने पापा को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज उनकी वजह से मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड अब हम चलते हैं विलास फुला जी के पास, थोड़ा सा संक्षेप में बात करेंगे आप भी विलास जी, और उसके बाद रेणु जी से बात करने के बाद हम थोड़ा सा नमस्ते सर, वेलकम। मैंने ज्वाइन किया है सर की डिवाइस से, ज्योति विलास फुले फ्रॉम नासिक। सर कल का जो कॉन्क्लेव है वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मोटिवेशन मिला वहां से। और जब पहले बीना जी बात कर रही थी तो उनको भी सुन के बहुत मतलब अपना खुद एक्सपीरियंस याद आ रहा था कि हमें पूरा एमवे परिवार कैसे सपोर्ट करता है। और नामदेव सर को तो हम पर्सनली मिल चुके हैं, जब पंकज सर पिछले साल हमारे घर आए थे तब वो भी आए थे, और उनका जो रिकॉग्निशन हुआ था यहाँ एक जगह, तो वहां हम भी गए थे, उनकी सब स्टोरी वगैरह सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा। और आज के सब फादर्स डे पे सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं स्पेशली मेरे फादर की बात करना चाहूंगी कि मेरे फादर को मतलब एमवे फट से नहीं बोलना, मतलब याद नहीं रहता है, तो वो बोलते कि तेरी वो दवाई का तू करिए वो कैसे चल रहा है, क्योंकि उनको भी न्यूट्रलाइट देती हूँ। तो मेरे फादर को भी हैप्पी फादर्स डे, और बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ज्योति जी। और हम बात करना चाहेंगे रेणु जी से, जिनका हैंड रेज है। रेणु डिकोस्टा जी का हैंड रेज था, और भी जी भैया आवाज आ रही है? जी हाँ, वेलकम जी। थैंक यू तिलक भाई साहब। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं रेणु डिकोस्टा बात कर रही हूँ गुड़गांव से। और तिलक भाई साहब, मैं कोई कॉन्क्लेव या कुछ और बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ एक अपने मन का जो मतलब मेरा लव टुवर्ड्स यू ऑल, मैं सिर्फ वो कहना चाहती हूँ कि हम सच में गीता पढ़ रहे हैं। और जो मैं उस दिन पीयूष से भी बात कर रही थी वो कहना चाह रही हूँ सिर्फ कि सचमुच में हमारे कर्म बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे कि हमें हमारे माता पिता जैसे माता पिता मिले जिन्होंने हम लोगों के लिए सब कुछ किया। और उसके बाद मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू हूँ कि माय फादर इज नो मोर, इट्स बीन नाउ 27 years, लेकिन गोयल अंकल इज नो लेस देन अ फादर टू मी, दो स्टेप आगे बढ़कर, क्योंकि उस टाइम पे उनका प्यार ऐसा मिलता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि यस ही इज देयर फॉर मी, चाहे कोई साथ में है या नहीं। और तिलक भाई साहब या और हमारे विवेक भाई साहब और हमारी टीम में जितने भी हमारे भाई साहब बड़े लोग हैं, आप लोगों ने सचमुच में हमें वो प्यार और रिस्पेक्ट दिया कि हमें यहाँ पर आके ऐसा महसूस होता है कि हम फैमिली हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मुझे हमेशा ही अपनी बेटी जैसी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर हम भी
एवरीवन एवरीवन क्योंकि जब एनिवर्सरी होती है मेरी तो मैं पापा जी का आशीर्वाद हमेशा चाहती हूँ कि, और जिस दिन उन्होंने विश नहीं किया तो मैं कंप्लेन करती हूँ कि उनसे आशीर्वाद नहीं मिला, उन्होंने विश नहीं किया। तो हम बहुत उनको अपना ही पापा मानते। अभी मैं गुड़गांव आऊंगा तो वो कमी पूर्ति करूंगा। जरूर जरूर सर। ठीक, धन्यवाद बहुत। बिल्कुल सही बोला आशा जी आपने। हमारे एनिवर्सरी पे भी जब पापा जी ने विश किया था, बहुत मतलब आंखें भर आई थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब वो हमें पापा से बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत ज्योति, अच्छा बहुत 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 धन्यवाद ज्योति। चलिए, तो वास्तव में जो आज का दिन है, वैसे तो अंग्रेजों का दिन है फादर्स डे, हमारे यहाँ तो फादर्स मदर्स एवरी डे सभी के लिए है, परंतु फिर भी जो भावनाएं आज यहाँ पर हमारे सामने आई, और जैसे रेणु मिश्रा जी ने भी चैट पे लिखा कि उनके फादर अभी नहीं है, उनको भी वो याद कर रही हैं। तो सभी के साथ में कुछ न कुछ इमोशन मुझे लगता है कि यहाँ पर उभर कर सामने आए आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ ही मैं पीयूष जी का एड्रेस देख रहा हूँ, तो मैंने उनको कॉल भी किया था, शायद अटेंड नहीं हो पाया था, तो प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए मैं उन्हीं को इनवाइट करूंगा। सो वेलकम। विन्नी मुझसे सुन के सारी बात जो है वो कुछ शेयर करना चाह रही है, तो हियर इज विन्नी। यस, I wanted to share something about my Nana. So, Nana has always been so funny and so nice with me. And I also always, sometimes when I come to sit with Mama with the sessions, I see Nana talking so nicely. And in one of the sessions, he said that he is retired, but he's not tired. So I know he is. thank you everyone. Over to you, Tilak sir. थैंक यू विन्नी। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कल जब विवेक जी कह रहे थे कि मेरे लिए कि आपकी उम्र बहुत कम लग रही है, तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि ये एक सही सेंटेंस है। उम्र सबकी कम होती जा रही है, कम हो रही है, लेकिन न्यूट्रलाइट की पावर है कि हम दिखते भी कम उम्र के हैं। सो इसके साथ ही मैं आज की अफर्मेशन के लिए इनवाइट करते हुए आगे बढ़ूंगा। हालांकि मुझे इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन मीनवेल मैंने नोटिस किया था कि बीच में अंजू जय कुमार जी का बार बार माइक ऑन हुआ था। अगर वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं तो वेलकम, अदरवाइज फिर हम अफर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सो पापा जी ने भी माइक ऑन किया, अगर कुछ और बात करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी कहा नहीं हेल्थ के बारे में, डेफिनेटली यू आर लुकिंग मच यंगर, बट मैंने थोड़े दिन पहले एक बात कही थी, हेल्दी एजिंग इज ए चॉइस। यस, एजिंग इज ए प्रोसेस बट हेल्दी एजिंग इज चॉइस। एंड हम लोग जो एमवे में है वो हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये प्यार मोहब्बत जो हम लोगों को मिल रही है, आज नासिक में बैठी हुई ज्योति मुझे अगर शुभकामनाएं भेज रही है, तो ये मेरी हेल्थ को डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाला एक फैक्टर है। और जहां तक विवेक और अमृता और पीयूष, ज्योति, इनका प्रश्न है, इन्होंने तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव एंड अफेक्शन दिया है। जितना आज के जमाने में आज के परिवारों को देखते हैं तो ऐसा बेटे बहू बेटियां मिलनी बहुत ही मुश्किल है। ये सब परमात्मा का आशीर्वाद तो है ही, इसके साथ साथ एमवे दुनिया का भी प्रभाव है। इस बात को कहने में मुझे कहीं भी संकोच नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बस कल के डिजिटल कॉन्क्लेव का एक मैसेज मैं भी शेयर करते हुए हम अफर्मेशन की तरफ चलते हैं। जो सुरेखा जी और नामदेव जी का आपने सेशन सुना होगा, कितनी ज्यादा विनम्रता थी, कितने बार वो हर चीज के लिए नमन कर रहे थे, अपने अपलाइंस के लिए, मेंटर्स के लिए। और वो जो कृतज्ञता की भावना थी, वो सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होती है, एक बहुत बड़ा सोर्स होती है सफलता का। तो आज मुझे भी मौका मिला आप सबके साथ बात करने का, सबको अपने उद्गार व्यक्त करने का, और ऐसे भावनात्मक फंक्शन को मैनेज करने का, जो वास्तव में हर किसी के दिल को कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी सेकंड के ऊपर जरूर, मुझे उम्मीद है, टच करके गया होगा। इसके साथ ही मैं आप सबका आभार करते हुए कि आपने मुझे अवसर दिया। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो भी व्यक्ति अफर्मेशन के लिए अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं,
आगे आए और अफर्मेशन करवाएं, फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। सो वेलकम, जो भी अफर्मेशन करना चाहिए। कौन कराना चाहेंगे अफर्मेशन आज के लिए? सर मैं करा दूं? शांति जी, वेलकम शांति। सभी अपना हाथ जोड़िए और जिस परमात्मा को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमए का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम लोग डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट क्लियर है और हर महीने 600 प्लस डील का रिटेलिंग कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम के मेंटर बहुत अच्छे हैं, हम उनका मार्गदर्शन लेके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, पैसा हमारे साथ खींचा चला रहा है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम में सभी लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। एमए बिजनेस करना बहुत सरल है, डायमंड एंड मिलियन हमारे लिए बहुत आसान है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। अपने हाथों पर रख दीजिए, कुछ चेहरे पे लिख दीजिए। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू शांति जी, थैंक यू। और बस आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो, आने वाला हर दिन हर पल सबके लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर कल सुबह 7:30 बजे। थैंक यू। Thank you everyone. Happy Father's Day to all. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Thank you Day. everyone. Go Diamond everyone. Happy Father's Day.